बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा नेता का नेम प्लेट पर विवादित बयान सामने आया है। यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहलोत्रा ने बयान दिया है, बीजेपी आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। वो कह रहे हैं बीजेपी और आतंकवादियों में कोई भी फर्क नहीं है। ये रविदास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा जाति धर्म पूछकर बीजेपी काम कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको ये भी जानकारी दे दे, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने पहले ही आदेश जारी किया है कि जो भी दुकानदार हैं, जो ढाबे के संचालक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो अपने नाम जो है जरूर लिखें और उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, किस समुदाय से आते हैं, इसे भी लेकर वो जानकारी दें। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। सपा के नेता का नेम प्लेट पर विवादित बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहलोत्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों और बीजेपी में कोई भी फर्क नहीं है, जाति धर्म पूछकर बीजेपी काम कर रही है। तो रविदास मेहलोत्रा का यह बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पूछकर काम कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों और बीजेपी में कोई भी फर्क नहीं है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों का भी बयान सामने आया, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश में हिंदू और मुसलमान करा रही है। जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आतंकियों में कोई भी फर्क नहीं है, रविदास मेहलोत्रा ने कहा है, और इसे लेकर पलटवार भी हुआ है। नेम प्लेट को लेकर बवाल जो है लगातार मच रहा है। वही एमआईएम के प्रमुख ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही घटिया हरकत है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान कराने की कोशिश कर रही है। जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। वही समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहलोत्रा के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर एसपी के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावन के पवित्र माह में कांवड़ यात्रा के विधिन कैसे डाला जा सके, इसे लेकर समाजवादी पार्टी जो है षड्यंत्र रच रही है और इसे लेकर प्रयास भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। रविदास मेहलोत्रा के बयान के बाद राकेश त्रिपाठी का भी बयान सामने आया है। एसपी मजहबी तुष्टीकरण को लेकर जानबूझकर ऐसा बयान दे रही है और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर ही ऐसा बयान जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से दिया जा रहा है। कांवड़ियों को हिंसक समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर के बारी बारी से बयान देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने की चेष्टा कर रही है। पवित्र सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कैसे विघ्न डाले जा सके, इसके लिए पहले हरेंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं और अब रविदास मेहलोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर के बारी बारी से
बयान देकर के सांप्रदायिक। ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के 2 विधायकों में वर्चस्व की जंग लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर नसीहत भी दी जा रही है। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया है। महरौनी विधायक और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत को उन्होंने नसीहत दी है कि अपने बेटों पर नियंत्रण और पद की गरिमा बनाए रखें। वहीं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने भी बाकायदा पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और सीधा उन्होंने कुशवाहा को सीधे उनसे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है, ये मनोहर लाल पंत ने कहा कि कुशवाहा को सीधे बात करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर बयानबाजी ना करें। तो देखिए, जानकारी आप तक दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी ना करें ये लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2 विधायकों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है और बाकायदा दोनों विधायकों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक दूसरे को नसीहत भी दी जा रही है। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया है। महरौनी विधायक और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत को उन्होंने नसीहत दी है, अपने बेटों पर नियंत्रण और पद की गरिमा बनाए रखें। और इसके बाद राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का बयान जो है सामने आया। उन्होंने कहा कि कुशवाहा को सीधे उनसे बात करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी करनी चाहिए। तो खुलकर ये जंग जो है सामने आ चुकी है। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए महरौनी विधायक व राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत को नसीहत दी है और साथ ही उन्होंने मंत्री से विवेक त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक जी, अब नसीहत जो है दोनों विधायकों की तरफ से दी जा रही है। हालांकि देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि वो सीधे आकर कुशवाहा उनसे बात करें और एक्स पर इस तरह की बयानबाजी करने से भी बचें। बिल्कुल सिमरन, देखिए जो दोनों के बीच में झगड़ा है वो काफी पुराना है और इस बार जो राज्य मंत्री हैं मनोहर लाल पंत, उनके बेटे पर विधायक रामरतन कुशवाहा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चूंकि उनके बेटे का रवैया अक्सर खराब रहता है और सोशल जो सामाजिक मंच है वहां पर उनकी हरकतें कुछ ऐसी रहती हैं जो पार्टी के हित में नहीं है और साथ ही साथ जो विधायक की गरिमा है, मंत्री की गरिमा है, उसके अनुकूल भी नहीं है। तो ऐसे में विधायक भाजपा के हैं रामरतन कुशवाहा, उन्होंने मंत्री को नसीहत दी है कि वो अपने पुत्र पर कंट्रोल रखें। ये कई दिनों से ये मामला चल रहा है और अब इसको लेकर सोशल मीडिया के साथ ही सामाजिक मंचों पर भी तमाम जो सामाजिक मंच हैं वो ललितपुर के, वहां पर भी ये मुद्दा गूंजने लगा है और विधायक ने यहाँ तक कह दिया है कि अब उन्होंने पूरे उनके बेटे की जो पूरी रिपोर्ट है वो क्राइम ब्रांच को भेज दी है, LIU को भेज दी है, साथ ही साथ शासन को भी भेज दी है। इस बात को लेकर विधायक और मंत्री आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चूंकि इस तरह की जो पार्टी में अंदर की गुटबाजी है उसको लेकर तमाम और लोग भी सक्रिय हो गए हैं। तो ललितपुर में जो भाजपा का संगठन है वो एक धड़े में बट गया है, 2 धड़ों में बट गया है। एक पक्ष जो है वो मंत्री के साथ है, राज्य मंत्री के साथ है, जबकि दूसरा पक्ष विधायक रामरतन कुशवाहा के साथ है। देखना होगा कि लखनऊ इसमें कितना हस्तक्षेप करता है और पार्टी का जो संगठन है वो कितना हस्तक्षेप करता है और किस तरह से इस मामले को निपटाता है। जी, लेकिन ऐसे में विवेक जी, साफ तौर पर मनोहर लाल पंत कह रहे हैं रामरतन कुशवाहा को कि वो आकर उनसे बात करें। बात करने में उन्हें क्या परहेज है? बिल्कुल, और कोशिश भी ये की जा रही है कि दोनों आपस में बैठकर बात करें ताकि ये मामला निस्तारित किया जा सके, इसको निपटाया जा सके। क्योंकि इस तरह से किसी विधायक और मंत्री के बीच में अगर तनातनी होती है तो उसका असर पार्टी पर भी पड़ता है। हालांकि विधायक रामरतन कुशवाहा अभी फिलहाल जो अभी ताजा जानकारी आ रही है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक वो बात करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर वो जरूर अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं, अपने कमेंट लिख रहे हैं, जिसको लेकर एक तनातनी की हालात बने हुए हैं। मंत्री ये कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पार्टी के संगठन के लोग हैं ललितपुर में वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को आपस में बैठकर बातचीत करा दी जाए, जिससे एक दूसरे के खिलाफ वो बयानबाजी ना करें और पार्टी की कभी धूमिल ना हो। आज शाम तक कोशिश की जा रही है कि दोनों को मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा ये कोशिश जो है कितनी रंग लाती है, क्या वाकई बैठकर बात करते हैं और इस बैठने के बाद जो बैठक होगी क्या हल कुछ निकलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका जानकारी देने के लिए। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में 140 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया गया है और जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है या उससे मर्ज किया गया है और कई गांवों में इस मर्ज को लेकर विरोध भी किया जा रहा है। लोग जो है विधायक व जिलाधिकारी के पास फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं।
1 जुलाई से सभी विद्यालय खुल चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। प्रशासन स्कूल चलो अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करने में जुटा है, लेकिन प्रशासन का स्कूल चलो अभियान पूरी तरह से धरातल पर फेल होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि 140 विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है और इन 140 विद्यालयों को विलय किया गया है। इसका विरोध करते हुए भी अभिभावक नजर आ रहे हैं और जानकारी आपको दे दें कि इससे लेकर कार्रवाई करने के लिए विधायक के पास भी अभिभावक पहुंच रहे हैं। तो बच्चों के स्कूल्स जो है वो खुल चुके हैं। 140 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा और इस अभियान के तहत आपको ये भी जानकारी दे दें कि बताएं ये भी जा रहा है कि जिस स्कूल में बच्चों की संख्या 50 से कम है उन्हीं विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। क्या नाम है आपका और किस संबंध में आपको क्या बोल दिया? मेरा नाम गुरदीप सिंह गोगी है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। ऐसा था कि अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हमारे मथना जब्ती के अंदर एक स्कूल है जिसमें करीब 40-45 बच्चे पढ़ रहे हैं मौके पे, तो उसको मर्ज करके दूसरी जगह सेट कर दिया था, जो कि वहाँ के जंगल का किनारा है और सभी जंगल के किनारे वाले बच्चे जो हैं स्कूल में आ सकते हैं, बाकी बहुत स्कूल दूर पड़ते हैं। सर समस्या हमारे इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये स्कूल ढकिया स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, हो गया आए थे समझो। तो अब इन रोड पर जाने को हाईवे है और हाईवे के चक्कर में जो है रोज दुर्घटनाएं होती हैं और बीच में तालाब भी हैं दोनों तरफ। तो वहाँ पर जो है बच्चे खतरा है, बाढ़ आ जाती है तो मतलब पानी भर जाता है कहाँ काफ़ी, तो बच्चों को खतरा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर भेजने को तैयार। पीलीभीत में 140 विद्यालयों को जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है उनका विलय कर दिया गया, उनको मर्ज कर दिया गया। अब उन विद्यालयों के बच्चे किसी अन्य स्कूल में जाएंगे, अर्थात 1 जुलाई से जो स्कूल खोले हैं उनमें अब वो बच्चे नहीं जाएंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, इसमें साफ तौर पे सरकार की उस नीति का भी उल्लंघन है, या हम कहें सरकार की वह नीति भौतिक सत्यापन में अगर देखा जाए तो फेल साबित होती है, जिसमें स्कूल चलो अभियान भी शामिल है। पूरे मार्च के बाद अप्रैल से सत्र शुरू होते हैं और शिक्षकों के कंधे पर जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों का एडमिशन करें और अपने स्कूल तक लाने का प्रयास करें, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक वहां फेल दिखाई देते हैं। यही कारण है कि पीलीभीत जिले में आज 140 विद्यालयों का मर्ज किया गया है, अर्थात उनका विलय किया गया है। ऐसे में पीलीभीत की जनता की अगर बात करें तो यहाँ पर 5000 स्कूली बच्चे इस विलय नीति से प्रभावित होंगे, जिनमें से 1000 ऐसे बच्चे हैं जो या तो प्राइवेट स्कूलों का सहारा लेंगे या फिर स्कूल जाना बंद कर देंगे। ऐसे बच्चे प्रभावित होंगे, उसका कई कारण हैं। आपको बता दूं कि कुछ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर अब विलय नीति के कारण चलकर स्कूल जाना होगा। कुछ बच्चे हाईवे, ट्रैफिक या दूरी के कारण स्कूल जाना छोड़ देंगे। इन तमाम चीजों के देखते हुए पीलीभीत में इसका विरोध हो रहा है। जिलाधिकारी के पास लोग गए, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। विधायकों के पास लोग जा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अर्थात कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी के कारण जो बच्चों की संख्या घट रही है, उससे जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। लेकिन अपनी गलती को ना स्वीकार करके उसका दंड बच्चों को भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि पीलीभीत में अभिभावकों के द्वारा इस विलय नीति का विरोध किया जा रहा है। अपने बच्चों को दूर दराज स्कूलों में भेजने से मना किया जा रहा है। सहयोगी करण के साथ तेजपाल वर्मा, प्राइम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से है, जहां सीबीआई ने सपा और बीजेपी के एमएलसी रही डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की छोटी बेटी शिवानी अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको जानकारी दे दें, शिवानी अग्रवाल मेरठ के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 1 जुलाई को सीबीआई ने इस मेडिकल कॉलेज और सरोजनी अग्रवाल के आवास पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया था। और बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई ने पिछले दिनों इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग की मान्यता निरीक्षण टीम से 3 डॉक्टरों को 65 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसमें से एक आरोपी शिवानी अग्रवाल से लगातार चैटिंग और फोन पर बात उसकी होती थी। तो शिवानी अग्रवाल पर पुलिस का शिकंजा जो है वो कसा गया है।